अभिमन्यु ने बताया अवनव की मौत का सच। सच जान के टूटी अक्षरा। अक्षरा ने मांगी अभिमन्यु से माफी। गले लगाकर फूट फूट के रोती नजर आई अक्षरा। जी हाँ, क्या है पूरी खबर? आखिरकार ऐसा कौन सा सच अक्षरा के सामने आया है जिसके बाद अक्षरा इतनी बुरी तरीके से टूट गई है? और क्या अक्षरा का गले लगाना अभिमन्यु को इस और इशारा है कि एक बार फिर से अभिमन्यु और अक्षरा एक होंगे? चलिए आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर सही, इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अभिमन्यु पर अवनव की मौत का इल्जाम लगा है। जहां पे कायरव, मुस्कान और बड़े पापा जी ने मिलकर ये बताया है कि अभिमन्यु ही अवनव के असली कातिल है। अभिमन्यु ने अवनव को धक्का दिया था और ये सब अवीर की कस्टडी और अक्षरा को वापस पाने के लालच में अभिमन्यु ने किया था। जहां पर कहीं ना कहीं अक्षरा भी अब अभिमन्यु को ही गुनहगार मानने लगी है। जहां पे बड़े पापा और कायरव और मुस्कान ने लगातार अक्षरा का ब्रेन वॉश किया। उन्हें बताया कि पहले अभिमन्यु ने अवीर की कस्टडी जानबूझकर अक्षरा को दी है और उसके बाद ये गेम प्लान खेला है अवनव को रास्ते से हटाने के लिए। ऐसा दिखाया कि ये सब सिर्फ एक्सीडेंट है, लेकिन जानबूझकर अवनव की जान लेने की प्लानिंग की, धक्का मारा है। और साथ ही साथ अभिमन्यु को पहले से ये सब पता था कि अगर अवीर की कस्टडी लेनी है तो अवनव को रास्ते से निकालना होगा, क्योंकि अगर अवनव इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो अवीर की कस्टडी अभिमन्यु को ही मिलेगी। और कहीं ना कहीं अवीर से मिलने के लिए अक्षरा अभिमन्यु के इर्द गिर्द ही रहेगी। इसलिए अभिमन्यु ने ये बड़ा गेम प्लान खेला है। ये कायरव की बात थी, जहाँ पर अभी सभी घर वाले, पूरा बिरला हाउस इस बात को मानते हुए नजर आ रहा है और अक्षरा का भी ब्रेन वॉश हो चुका है। अक्षरा जाती अभिमन्यु से मिलने कई सारे सवालात करती है अभिमन्यु से अक्षरा, जहां पर अभिमन्यु का कॉलर भी पकड़ती है और वहीं अभिमन्यु एक बात कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा इसके पास कोई ना ही सबूत है ना ही कोई गवाह है। पर अक्षरा, गवाह तुम हो, तुम अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि क्या कभी तुम्हारा अभिमन्यु कभी ऐसा कर सकता है, अपनी खुशियों के लिए किसी की जान ले सकता है? जहाँ पे अक्षरा का दिल अक्षरा के दिमाग पर हावी हो जाता है और चीख चीख के अक्षरा का दिल कहता है कि मेरा अभिमन्यु किसी की जान अपनी खुशियों के लिए नहीं ले सकता है। अभिमन्यु निर्दोष है, बेगुनाह है, मेरा अभिमन्यु दिल से बुरा नहीं है, वो किसी के जान लेने का महापाप नहीं कर सकता है। लेकिन अक्षरा का दिल ये मानने को भी तैयार नहीं कि अवनव की मौत एक हादसा है। अक्षरा का दिल बार बार ये सवाल करता है कि जब अभिमन्यु और अभिनव दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं तो सिर्फ अवनव का ही पैर क्यों फिसला, सिर्फ वही क्यों गिरेंगे, उनके साथ ही ये हादसा क्यों हुआ? जहाँ पे अक्षरा अभिमन्यु से पूछती है कि मुझे पता है, तुम्हें सारा सच पता है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सब कैसे हुआ, तुम मुझे बताओ। जहाँ पे अभिमन्यु पहले तो नहीं बताते हैं, लेकिन फिर अक्षरा को अपना सब कुछ समझकर उसके सामने ये बड़ा राज खोलते हुए नजर आते हैं कि ये सब के पीछे मंजरी का हाथ है। मंजरी ने मेरी खुशियों के लिए, हम सब की खुशियों के लिए ये किया है। माँ का इरादा गलत नहीं था, बस उनका ये अपनाना तरीका गलत था। जहाँ पे अभिमन्यु बताते हैं मंजरी को लगता था कि अगर अवीर की कस्टडी अभिमन्यु के पास होगी और अक्षरा अभिमन्यु एक साथ होंगे तो मेरा बेटा खुश रहेगा, बस इसीलिए ये कदम उठाया। और मंजरी ने अवनव के जूते का सॉल निकाल दिया था, जिसकी वजह से अवनव कहीं भी फिसल के गिर सकते थे। वेल, इसके ऊपर अभिमन्यु तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, अक्षरा बिल्कुल शॉक्ड होगी, लेकिन केस वापस लेते हुए नजर आएगी। मतलब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मंजरी के साथ अक्षरा क्या करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताएं।